सखी सहेली। सखी सहेली। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को बुआ और चुटकी बहुरिया का नमस्कार और नव वर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो भाई ऐसा है कि बहुरिया सोच रही थी कि कैसे शुभकामना दी जाए। बुआ आ जाती हैं तो थोड़ा सा ये लोग घबरा जाते हैं, लेकिन भाई हमारे साथी जो है इसमें बड़ी मदद करते हैं और खूब ढेर सारा प्यार जो है अपने संदेशों के माध्यम से देते हैं। और जैसे कि लिखा, पुराना जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया और नया आ गया, फिर हमें जिंदगी का नया कुछ समझाने का। नूतन वर्ष का हार्दिक अभिनंदन। कुछ ऐसे ही ढेर सारे संदेश हैं बहुरिया, क्यों? बिल्कुल बुआ, हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने नववर्ष की शुरुआत की शुभकामनाएं दी हैं कि नववर्ष की शुरुआत होते शुभकामनाओं की गूंज होने लगती है। लोग एक दूसरे के बेहतर जीवन की शुभकामना व्यक्त करते हैं, जिससे बेहतर स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, धन धान्य वृद्धि की भावनाएं शामिल होती हैं। ये सारी भावनाएं शब्दों से व्यक्त की जाती हैं, इसलिए शब्द इतने कारगर हो कि शुभकामना व्यक्त किए गए भाव यथार्थ रूप ले सकें। अंतर्मन से जब भी शब्द निकलते हैं तब वे अत्यंत प्रभाव डालते हैं। नया वर्ष एक संदेश यह भी देता है कि जीवन का समय कम तो अवश्य हुआ है, लेकिन अनुभव पहले से अधिक हो गया है। क्या बात है भाई, पहले से तो अधिक हो गया है, लेकिन इस समय कंजूसी क्यों हो रही है? आज हम लोगों ने मतलब बस संदेश 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 नहीं संदेशों से शुरुआत इसलिए की है कि उसमें शुभकामनाएं शामिल थी, तो उनकी तरफ से हम सभी ने मतलब शुभकामनाएं पढ़ दी। जी हाँ, और उसकी बात तो हम करेंगे ही, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो शुभकामनाएं जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पुराने दौर में भी चले जाते हैं। तो शुभकामनाओं का बदलता अंदाज जो है, इस पर बातचीत करेंगे। हाँ। और आप भी बताइए कि किस तरह से क्या बदल गया है जो आपको समझ में आता है। बिल्कुल, और हमारे साथ अपने अनुभव साझा कीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आज के दिन क्या कुछ खास बनाया जाता है। देखो ऐसा है कि आज के दिन केवल क्यों, रोज ही यही समस्या रहती है, या जरा भी कुछ थोड़ा सा बदलाव आता है जिंदगी में, या कुछ पार्टी जैसा मूड हो जाता है, या रिपोर्ट कार्ड निकला, किसी का रिजल्ट आया, या कुछ भी उपलब्धि हुई, या कोई त्योहार आ गया, तो ये होता है आज क्या खास बनाया जाए। तो आप कैसे इसको सोचते हैं, सोचती हैं, और उसके बाद निर्णय क्या आता है? सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है बहुरिया, है कि नहीं? चुटकी, देखो क्या होता है कि बहुत सारे विचार होते हैं, खूब मंथन होता है, परिणाम कुछ और ही निकल के आता है, अंत में हम खिचड़ी पर अटक जाते हैं कभी कभी तो। हाँ बुआ, बिल्कुल ऐसी बात तो होती है, क्योंकि ये जिसको कहते हैं ना, सभी लोगों के घरों में ये बात है कि ये एकदम यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा हो जाता है, आखिर क्या बनाया जाए। कुछ खास होना चाहिए। हाँ, स्पेशल है भाई आज दिन, तो क्या बनाया जाए। बिल्कुल, तो शुरुआत यहीं से होती है। तो आप क्या कैसे होती है बताइएगा। और आज सोमवार है तो कथा सुधा में हम सुनेंगे दो बाके भगवती चरण वर्मा की कहानी, और इसका पठन हम सुनेंगे। हाँ। और नव वर्ष का उत्साह सब जगह है, और जाहिर है कि हम सभी लोग इंतजार भी करते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं, जो भावनाएं हमारे अंदर होती हैं, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मोड़ आता है ना कि बिल्कुल एकदम से हमारे मन में उत्साह आता। आप कहने के लिए तो क्या है, बस एक तारीख हो गई और जनवरी का महीना शुरू हो गया, 2024 नया साल लग गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसे हम मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां एक उत्साह हो जाता है मन में, एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है और मन खिला खिला सा रहता है। बिल्कुल, बहुत जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो मतलब ये तो सभी जानते हैं, बड़े सारे नए नियम लोग बनाते हैं अपने जीवन में कि अब आज से ये करेंगे, वो करेंगे और ऐसा करेंगे, बड़े बड़े सारे लक्ष्य साधे जाते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि समय के साथ साथ वो लक्ष्य ठंडे बस्ते में भी जाने लगते हैं। देखो भाई, कहीं इसके लिए इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके लिए जो है ना, एक दिन में कुछ नहीं होता है, उसकी तैयारी पहले से करनी होती है। जैसे कि अगर आज आपने एक तारीख को सोचा था कि हम प्रतिदिन 30 मिनट सुबह टहलेंगे, तो जाहिर है कि कम से कम एक महीने पहले से आप 5-5 मिनट करके उसमें बढ़ाते जाते, उसकी अवधि तब कहीं होता। खैर, शुरुआत आज से भी की जा सकती है और गीत से भी शुरुआत की जा सकती है कार्यक्रम की। नए वर्ष का उत्साह गीत के माध्यम से हम बिल्कुल सबके साथ बांट रहे हैं।
Happy New Year to you. Happy New Year to you. Very Happy New Year to you. Happy New Year to you. कल के तराने हुए पुराने, गाओ रे मेरे संग कोई गीत नया. Happy New Year to you. To you, to you. Happy New Year to you. To you, to you. शाम सुहानी राह की रानी कहती है हमसे मुझे कर दो विदा. Happy New Year to you. To you, to you. Happy New Year to you. To you, to you. La 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 la. लबों पे हो मुस्कान हृदय में रहे हर्ष, लबों पे हो मुस्कान हृदय में रहे हर्ष, बीते बरस से बेहतर हो नया वर्ष. बिल्कुल, सभी के लिए, सभी के जीवन में नया वर्ष जो है वो बहुत सारी उमंगें और खुशियां लेकर आए, यही हम सबकी प्रार्थना है. और हमारे एक श्रोता साथी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से भावनाएं व्यक्त करी हैं कि देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के सभी श्रोताओं को नमस्कार. सूरज की किरणें उगती, नववर्ष की घड़ी नजर आती, प्रभात फूलों की सुगंध लाता, आगमन का संदेश बताता, नया साल नए सपनों की दास्तां, हर एक पल में हो आनंद और मुस्कान, भूल जाओ गम की यादें पुरानी, नव वर्ष में मिले सुख समृद्धि और मन की मानी. प्रगति का सफर शुरू हो रहा है, नए सपनों की उड़ान उड़ रहा है, नवीनता की हवाओं में बह जाओ, खुशियों की फुहारें बांट जाओ. आओ मिलकर नव वर्ष का स्वागत करें, मिटाएं दुखों को खुशियों में खो जाएं, भविष्य की सुनहरी आशा जगाएं, नव वर्ष की कविता हम सब गाएं. नववर्ष के आगमन पर हमेशा यही कहते हैं, नया साल मुबारक हो, पूरा साल खुशियों से भरा हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं. तो भाई ऐसा है कि ये सब कामना तो सभी करते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारा जो आज है वो कल से ज्यादा बेहतर हो और आने वाला कल जो है वो आज से भी ज्यादा बेहतर हो. तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे कह रहे हैं ना कि आंग्ल भाषा का ये दिवस है, तो हम क्यों मना रहे हैं. लेकिन देखो, हमें तो मौका चाहिए खुश होने का मस्ती करने का. और एक दिन ऐसा होता है बुआ कि शुरुआत, बहुत सारी चीजों की शुरुआत करने के लिए मतलब इसको एक करके रखा जाता है कि टोटका जैसा भी होता है ना, कि आज इस दाने से शुरू करेंगे तो हो जाएगा. और एक तरह वाला कभी सही नहीं हुआ है. हाँ, क्योंकि लेकिन इस बार सबको मतलब अपनी बातों पे लगभग जो नहीं टिकेंगे उनको ये उनका माइनस पॉइंट एक तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये सोमवार के दिन से इस बार नया साल शुरू हुआ है. देखो, तो जो माइनस पॉइंट तो हर बार रहा है सबका, कभी प्लस हो पाया मतलब क्या? लोग ये क्या देते थे ना, अरे छुट्टी है फिर कल से शुरू करेंगे, अच्छा अगले हफ्ते से शुरू करेंगे. तो इस बार हफ्ता ही शुरू हुआ है, आपको मतलब वर्ष जो शुरू हुआ है वो सोमवार से, तो बहाने नहीं चलेंगे. लेकिन ये उत्साह की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में ही देखो, दुनिया भर में कई कैलेंडर है ना, उसके हिसाब से नया साल भाई अलग अलग जगह अलग अलग दिन से शुरू होता है. अब हमारे देश में तो इतनी विविधता है कि एक अनुमान के मुताबिक अकेले हमारे देश में ही करीब 50 कैलेंडर हैं, पंचांग जिसे कहते हैं. पंचांग अलग अलग दिन से शुरू होते हैं और इसी तरह से सबकी अलग अलग विविधताओं की वजह से अपनी अपनी मतलब संस्कृतियों से जोड़ते हैं और उस हिसाब से इस दिन को मनाते हैं लोग. बिल्कुल. खैर 1 जनवरी को जो मनाया जाने वाला नया साल है, ये तो ग्रेगोरियन कैलेंडर
से लिया गया है, आधारित है जी। हाँ, आधारित है उस पर। और इसकी शुरुआत जो है वो रोमन कैलेंडर से हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो ये तो बिल्कुल है, लेकिन फिर बात होती है कि कैसे कैसे हम नए नए वायदे करते हैं, नई नई उम्मीदों के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं, कुछ नए लक्ष्य रखते हैं और उसे पाने की पूरी कोशिश तो करते हैं। भाई देखो, जो भी, जैसे तुमने पहले ही कहा, फेल हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश तो रहती है। अब ठीक है, पास फेल तो होता रहता है, थोड़ा कम नंबर की ज्यादा नंबर। बिल्कुल, और कोशिश करना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है। पापा मम्मी, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, साला साली, जानू बेबी, सोना, गुल्लू मोलू, पप्पू बबलू, कैट डॉग रैट मच्छर एंड इट ऑल डियर, सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो ऐसे संदेश भी देखो आते हैं। ये अलग ही अंदाज है, मतलब इनके संदेश से बुआ याद आ गया, जो बचपन में ग्रीटिंग कार्ड में हम लोग लाइनें नहीं लिखा करते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारी सहेली लाखों में एक, मतलब, और परात में परात, परात में आटा, आज का नमस्ते कल का टाटा। ऐसी ऐसी ग्रीटिंग्स बनाते थे, कितना मतलब उसमें हम लोग अपना भाव डालते थे कि हाथ से बनाते थे, अलग अलग तरीके की डिजाइन्स, और कई बार तो वो कटिंग करके भी बनाते थे अलग अलग डिजाइन्स में कार्ड की। सबको हमारी मतलब ग्रीटिंग जो है वो ज्यादा पसंद आए। अच्छा, मुंह मियां मिट्ठू बन जाओ तुम अपने आप की, हमारी सबको अच्छा पसंद आए। तुमने कहा, हमें लगा कि तुमने कहा हमारी पसंद आती थी। वैसे वाकई तुम्हारी अच्छी होती है, लेकिन और भी बहुत सारे हमारे साथी अच्छी अच्छी बनाते होंगे। तो ये तो होंगे ग्रीटिंग कार्ड की बात, लेकिन हाँ ये है कि जो है हमारे साथियों ने जो बातें की हैं, या हम लोग जो कह रहे हैं कि किस तरह से बदल गया है। पहले जैसे तुमने कहा कि हम लोग ग्रीटिंग कार्ड में लिखते थे, उससे पहले पत्र लिखा जाता था, बाद में कार्ड प्रचलित हुआ नए साल से पहले ही, या यूं कहें कि कोई भी त्योहार आता था तो पहले पत्र लिखा जाता था अपने परिवार वालों के लिए, या जितने भी मित्र इष्ट मित्र होते थे उनको। हाँ बिल्कुल। और इसी तरह हमारे साथी ने भी यही बात बोली है कि एक जमाना था जब लोग शुभकामनाओं के लिए पत्र, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय के जरिए शुभकामनाएं दिया करते थे। फिर दौर आया ग्रीटिंग कार्ड का। फिर कुछ साल पहले ग्रीटिंग कार्ड का चलन बहुत था, पर धीरे धीरे ग्रीटिंग कार्ड्स का दौर भी सिमट रहा है। अब नव वर्ष पर एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स देना पुरानी बात हो गई है। सोशल मीडिया के दौर में मोबाइल संदेशों के से नए साल और दिवाली समेत अन्य अवसरों पर शुभकामनाएं भेजने का चलन बढ़ गया है। अब तो लोग सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए मंगल कामनाएं भेज रहे हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स कहीं पीछे छूट गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ग्रीटिंग कार्ड भी अब पीछे छूट रहा है। हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि ये इन्होंने जो ढेर सारे अभी संबंध लिखे भेजे थे, यही लिखा है कि सारे रिश्ते लोग भूल रहे हैं ना, आंटी अंकल ही याद रहता है, इसलिए कुछ रिश्ते भी बता दिए हमने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो बड़ी आपकी अच्छी मंशा थी। और देखो हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है ना कि जैसा कि पहले के ज़माने में कोई तीज त्योहार, नए दिन पर बड़े बुजुर्गों से पैर छूकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेने कहीं भी कैसे भी पहुंच जाते हैं। आशीर्वाद में कभी कुछ 10-20 रुपए मिल जाते थे, उसे बहुत मान से उसे अलग रखते थे। पर अब सुबह से फ़ोन पर नए नए तरह के विशेष इन्होंने लिखा होगा संदेश भेज देते हैं, बस खाना पूरी हो गई। पहले फ़ोन पर भी थोड़ी बात हो जाती थी, पर अब बात करने का भी समय नहीं है, केवल एक मैसेज से काम चल जाता है। ये एक बदलता समय है। बिल्कुल बुआ, ये और थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको इंतजार रहा करता था कि ग्रीटिंग कार्ड्स का, उसके बाद फिर समय आया तो जब फोन कॉल का इंतजार रहता था, एक बात करके जो अलग खुशी अनुभव होती थी उसकी जगह जो है ये संदेशों में नहीं आ रही है। तो भाई ऐसा है कि ये सब हम लोगों के लिए एक चेतावनी जैसा है कि अगर मजा नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से शुरू क्यों नहीं कर सकते हम लोग। बिल्कुल, तो इस पर विचार कीजिए। हमें गीत सुनते हैं। हाँ, पिया 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 मेरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 ये छिप छिप हमसे चले हो कहाँ सैया, मिला हो तोरे पैया न छोड़ मोरी
छिप हमसे चले हो कहाँ सैया, मैं लाखों तोरे पैया ना छोड़ मोरी बैया। ये छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। ये छब मतवारी ये मुख गोरा गोरा, न देखो देखो ऐसे कि जिया डोले मोरा। भोले भोले नैना मेरे जाने क्या इशारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 दिया डिड़े दियो डुडो, दिए डिड़े डुडुडो। मैं पिया तोरी छाया, मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहाँ सैया, मैं साथ तेरे होलूं। मैं पिया तोरी छाया, मैं संग संग डोलूं, तू जाए जहाँ सैया, मैं साथ तेरे होलूं। ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। ये ऋतु मन भाती ये दिन मधुमाते, ओ देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते। मेरे पिया झूमे जिया झूमे ये नजारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 मोरा जिया पुकारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, हम भी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। पिया 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 तो भाई नव वर्ष मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं। बदलता अंदाज शुभकामनाओं का यह है कि पहले संदेश चिट्ठी से जाते थे, आजकल मोबाइल से इमोजी इमेज उठाई और सभी को भेजकर मुक्त हो जाते हैं। जैसे बहुत बड़ा काम किया, अरे भाई फोन करके दिल से दुआएं दीजिए, मजा आएगा। तो भाई दुआएं दीजिए भी और लीजिए भी, तो बिल्कुल दुआएं लीजिए भी। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो हमारे एक साथी ने लिखा था ना कि मतलब जब हम शुभकामना देने या आशीर्वाद लेने जाते थे अपने बड़ों का, तो हम लोगों को कुछ मिल जाता था, पैसे वैसे मिल जाते थे। पर हमें याद है बुआ कि बचपन में जब हम लोग सुबह सुबह सबको न्यू ईयर विश करने जाते थे, नववर्ष की मंगल कामनाएं देने जाते थे, तो साथ में हम लोगों को बहुत सारी टॉफियां इकट्ठा हो जाती थी। तो बात वही हो गई ना, चाहे कुछ मिल जाता था, हाँ, वो और बाद में मिले या फिर ये कंपटीशन भी होता था कि मतलब किसको ज्यादा मिली। क्या बात है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बचपन की यादें है। और नववर्ष के संदेश का आदान प्रदान में भी बदलाव आया है। ये हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि पहले हम ग्रीटिंग कार्ड पर बधाई संदेश देते थे और पहले ग्रीटिंग कार्ड की दुकान एक सप्ताह पहले से सज जाया करती थी। मोबाइल के आने से इसका चलन खत्म सा हो गया है, परंतु जो खुशी हमें ग्रीटिंग कार्ड पाने पर मिलती थी वो मोबाइल के मैसेज पर नहीं मिलती। हम ग्रीटिंग कार्ड को साल भर संभाल कर रखा करते थे। सही बात है, बिल्कुल सही। और उससे बहुत चीजें और भी जुड़ती हैं, आपको बहुत सारी चीजें और सोचने के लिए भी मिलती हैं, रचनात्मकता में वृद्धि होती है। ग्रीटिंग कार्ड के जरिए शुभकामना देने का खूबसूरत चलन और कार्ड के जरिए लोगों तक अपने मन की बात पहुंचाना बीते दिनों की बात हो गई है। आधुनिक व डिजिटल युग में ग्रीटिंग कार्ड का चलन धीरे धीरे समाप्त हो गया है, या यूं कहें कि ग्रीटिंग कार्ड का सुनहरा काल खत्म होने को है और आने वाले समय में ये इतिहास बनकर रह जाएगा। पहले सभी लोग एक साथ आते थे, एक दूसरे को बधाई देते थे, माध्यम से हम एक दूसरे से मिलते थे और हम बधाई भी दे सकते थे, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। कोई भी हो एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं है, हर कोई मैसेज के जरिए या कभी कभी कॉल करके शुभकामनाएं भेजते हैं। मुझे लगता है कि ये दुख की बात है, आज की पीढ़ी का जीवन फोन के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। बिल्कुल बुआ, ये बात तो है। और थोड़ा सा जो इन्होंने बात में दुख जताया है वो सभी को कहीं ना कहीं महसूस होता है। बिल्कुल होता है। पर अब वही कहते हैं ना, जो चल रहा है उसी की रौ में बह जाते हैं सब, और फिर बाद में उसमें कमियां निकालते हैं। तो क्यों ना हम अपने से शुरुआत करें, हम प्रयास करें और शुरुआत करते हैं वापस से ग्रीटिंग कार्ड्स का और पत्रों का चलन शुरू कर लेते हैं। खैर, एक श्रोता हमारे हैं, उन्होंने ये लिखा है कि शुभकामनाओं का बदलता अंदाज। भाई साहब, जीवन में ही अपने आप में विभिन्न अंदाजों से युक्त है।
हर की ही अपनी एक यूनिक स्टाइल और अदा है। ऐसे में शुभकामनाओं के भी अंदाज अलग होना स्वाभाविक ही है। वैसे जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू हो गया है तब से ही शुभकामनाओं का अंदाज जितना आसान और विभिन्न प्रकार का हो गया है, ये लेने और देने वाले भली भांति जानते हैं और समझते भी हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आज के समय पर शुभकामना संदेश या कोई भी संदेश को हो, हम तुरंत ही मोबाइल पर मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। शुभकामनाएं संदेश तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो अपने नहीं लगते हैं। संदेश मौलिक नहीं होते हैं। किसी दूसरे के लिखे हुए शब्दों को हम दूसरों को भेजते रहते हैं, जिसमें अपनापन नहीं होता है। पुराने समय में कुछ दिनों से तैयारी चलती थी। कार्ड भेजने की एड्रेस लिखे जाते थे, टिकट चिपकाई जाती थी, 4 पंक्तियां अपने मन से कार्ड के अंदर लिखी जाती थी और बाद में सहेज कर रखते भी थे। अच्छा, एक बात और है कि हम जैसे 10 जगह अगर भेजना है होता था कार्ड, तो हम 10 तरह का तलाश करते थे, जबकि 10 अलग अलग जगह जाना है, कोई एक दूसरे को नहीं दिखाएगा। लेकिन फिर भी उसमें भी चयन करते समय, उसको भी चुनते समय कितना हम अपना प्यार उसमें लगाते थे, समय लगाते थे और बड़े दिल से वो काम करते थे। बिल्कुल। और उसमें ये भी ध्यान रखते थे कि संदेश जो हम उसमें लिखा हुआ है वो संदेश भी मतलब अलग अलग हो। हम कभी नव वर्ष लिखते हैं, कभी नूतन वर्ष लिखेंगे, कभी नया साल लिखेंगे। तो और कहीं ना कहीं बहुत सारी नई नई पंक्तियां भी हमें इसी तरह से मिल जाती थी। बिल्कुल, ये तो है बुआ। तो इसी तरह और भी संदेश हम पढ़ेंगे। फिलहाल एक गीत सुन ले। हाँ। देखो नूतन वर्ष है आया, धरा पुलकित हुई, गगन मुस्काया, हर एक खूबसूरती
एक एहसास, एक ताजगी, एक विश्वास, एक सपना, एक सच्चाई, एक कल्पना, यही है नववर्ष की शुरुआत। नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो तरह तरह से हमारे साथी आज भी पंक्तियां लिख रहे हैं। तो हमें लगता है छुटकी कि कहीं ना कहीं हम लोग ये जो कार्ड वाला प्रचलन है शुरू कर सकते हैं। आप भेजिए संदेश फोन पर भी, लेकिन संग में वो भी भेज दीजिए 4 दिन बाद सही। हाँ बिल्कुल, और क्या, और सहेज कर रखने वाली जो वापस से आदत है, और उसको हुआ होता था ना, ग्रीटिंग कार्ड से हम लोग कितनी सारी चीजें भी बनाया करते थे ना, वॉल हैंगिंग। आएगा तब ना, और भेजोगी तब ना, तो तब होगा सब। तो अब हम लोग शुरू करें, सोच रहे हैं। बिल्कुल करते हैं शुरू। वैसे एक बात है कि हमारे साथी ने लिखा है कि पूरे विश्व भर में करीब 58 तरह से नया साल मनाया जाता है। तो इस तरह से पूरे 58 दिन नया साल मनाते हैं लोग। श्रीलंका में नए साल के पहले दिन को अलुथ अवरुद्धा कहते हैं, और ये दिन अप्रैल के बीच में आता है। नए साल के मौके पर श्रीलंकाई प्राकृतिक चीजों से स्नान करते हैं, बुराइयों से बचने और गलतियों से के प्रायश्चित के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसे इन्होंने ब्रिटेन का लिखा है। पारंपरिक तौर पर यहाँ की पेम्ब्रोकशायर काउंटी स्थित गाउन वैली के लोग 13 जनवरी को नया साल मनाते हैं। जूलियन कैलेंडर का पहला दिन है। ऐसे इन्होंने यूरेशिया का लिखा, और लगभग इन्होंने हमें लगता है सभी देशों का लिख डाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग इसको तो पूरा नहीं संभाल पाएंगे आज ना। हाँ, रख लेते हैं संभाल कर। बिल्कुल रख लेते हैं संभाल कर। और एक और है हमारे साथी जिन्होंने मतलब योजनाओं के बारे में बताया है कि वह जी कोई योजनाएं नहीं है, कोई संकल्प नहीं लिया है, और ना ही खुद से कोई वादा है। बस काम करने में यकीन करते हैं और उसमें ही सफल होने की कोशिश करते हैं। ग्रीटिंग कार्ड भेजने और प्राप्त करने का भी अपना अलग ही मजा था। बहुत संभाल कर रखते थे उन मिलने वाले कार्ड्स को, लेकिन सोशल मीडिया के समय ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। वैसे एक बात तो ये है कि बदल कर रख दिया है, लेकिन बदलाव में कहीं ना कहीं हम भी शामिल हैं, और हम भी एक इकाई तो हैं उसमें कुछ भी करने में। ऐसे हमारे साथी ने कुछ ने ये भी लिखा है कि भाई क्या बदलना, क्या नहीं बदलना, और कौन सा नया साल, कौन सा पुराना साल, मतलब दिन सभी कुछ नया है। जब भी आप बदलना चाहें आप बदल सकते हैं। और एक बात और है कि एक ने ये भी लिखा है कि भाई संदेश हालांकि मिल नहीं रहा है, लेकिन उनके कहने का यही मतलब था कि अब उम्र ऐसी नहीं रही कि हम बदलें और किसी को ना बदलना चाहते हैं। तो भाई हमने कोई संकल्प नहीं लिया है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि बिल्कुल स्पष्ट इन्होंने कह दिया कि हमने कोई भी संकल्प नहीं लिया है ना जी। और पर एक साथी हैं जिन्होंने संकल्प लिया है और बनाया है। वो कह रहे हैं कि मैंने भी अपने लिए एक नियम बनाया है कि अपने फोन को काम करते समय थोड़ा दूर रखूंगा। मैं सिलाई का काम करता हूं, अगर फोन चलाऊं तो काम छूट जाता है, और यह नियम बनाया था कि आज, और विविध भारती परिवार से प्यार इतना है कि वो नियम आज ही टूट गया। लीजिए। तो भाई देखो, ये तो प्यार की बात है कि यहाँ पर प्यार का जो पलड़ा था वो भारी हो गया, भारी पड़ गया। और ऐसा ही कुछ हमारे साथी ने और भी साथियों ने लिखा है, बहुत सारे साथियों ने लिखा है। आज नववर्ष का प्रथम दिन है। साल अवश्य बदल गए, पर साथ नहीं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आने वाले वर्ष के 366 दिवस आप नित नई ऊंचाई पर हों। विविध भारती आप सभी का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, अपनापन निरंतर मिलता रहे, ऐसी उम्मीद करता हूं। आपको एवं आपके परिवार को नववर्ष की दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए हम इस नववर्ष में सबको अपना बनाएं, सबके अपने बन जाएं। तो बड़ा प्यारा सा इन्होंने संदेश लिखकर भेजा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नित नई ऊंचाई विविध भारती छुए, और सभी स्नेह, प्यार, अपनापन जो है वो निरंतर मिलता रहे। आप सबकी ओर से हमें, यानी कि विविध भारती को, और विविध भारती की ओर से आप सबको मिले। जी बिल्कुल। और बुआ ये अंतराल ले लेते हैं, उसके बाद अपनी बातें हम जारी रखेंगे।
तो भाई ऐसा है कि हम लोग बात करेंगे कि क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए जब भी थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन आता है, या यूं कहें कि उत्साह आता है तो लगता है कि क्या कुछ खास बना लिया जाए, जैसे सारी खुशी और सारा उत्साह उसी में उड़ेल दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। और ये भी तो है ना, वो योजना बड़े दिनों से बनती है कि आज मतलब किसी भी विशेष अवसर के लिए अगर कुछ बनना होता है तो पहले से बातचीत होने लगती है और पूरा सबके बीच में ये सब डिस्कशंस होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल कथा सुधा सुन लें क्या? पहले कथा सुधा सुन लें, वो गीत सुन लें फिर कथा सुधा सुनाते हैं। गीत सुनना है। मेरे दिल में हल्की सी मेरे दिल में हल्की वो खलिश है जो नहीं थी, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। मेरे दिल में हल्की सी जाने क्या सुन लिया, जाने क्या कह गए, वो हमें हम उन्हें देखते रह गए। जाने क्या सुन लिया, जाने क्या कह गए, वो हमें हम उन्हें देखते रह गए। एक बात हुई समझा न कोई, मेरे दिल से निकली आए, कहीं प्यार हो न जाए। मेरे दिल में हल्की दिल की धड़कन कभी इतनी प्यारी न थी, यूं तो हर चीज थी बेकरारी न थी। दिल की धड़कन कभी इतनी प्यारी न थी, यूं तो हर चीज थी बेकरारी न थी। ये डर है मुझे इनकार मेरा, इकरार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। मेरे दिल में हल्की सी तो भाई ऐसा है कि इस वर्ष, या यूं कहें कि आने वाले हर वर्ष हर दिन में सब एक दूसरे से खूब प्यार करें, और प्यार ही ऐसी एक बोली है, भाषा है, जिससे कि सारे कलुष जो हैं वो दूर हो जाते हैं और सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बिल्कुल, ये बात तो है बुआ कि और हमारी जो भावनाएं हैं वो शब्दों के माध्यम से व्यक्त होती हैं, और उन शब्दों में यदि प्यार का समावेश कर दिया जाए, उसे सराबोर कर दिया जाए, तो गलतियां भी माफ की जा सकती हैं। तो गलतियां माफ की जा सकती हैं। इस अच्छी सी बात के साथ साथ पेश कर देते हैं कथा सुधा। हाँ बुआ, बिल्कुल। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें।
कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा। आज सुनिए भगवती चरण वर्मा की कहानी दो बांके। शायद ही कोई ऐसा अभागा हो जिसने लखनऊ का नाम ना सुना हो, और युक्त प्रांत में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में, और मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। लखनऊ के सफेदा आम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ की रेवड़ियां, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात के तौर पर साथ ले जाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो साथ नहीं ले जाई जा सकती, और उनमें लखनऊ की जिंदा दिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती है। ये तो वो चीजें हैं जिन्हें देसी और परदेसी सभी जान सकते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते, और अगर परदेसियों को इनका पता लग जाए तो समझिए कि उन परदेसियों के तो भाग खुल गए। इन्हीं विशेष चीजों में आते हैं लखनऊ के बांके। बांके शब्द हिंदी का है या उर्दू का, ये विवादास्पद विषय हो सकता है, और हिंदी वालों का कहना है, उन हिंदी वालों में मैं भी हूं, कि ये शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है। पर यह मानना पड़ेगा कि जहां बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहां बांके शब्द में एक अजीब बांकापन है। अगर जवान बांका तिरछा ना हुआ तो आप निश्चय समझ लें कि उसकी जवानी की कोई सार्थकता नहीं। अगर चितवन बाकी नहीं तो आंख का फोड़ लेना अच्छा है। बाकी अदा और बाकी झांकी के बिना जिंदगी सूनी हो जाए। मेरे ख्याल से अगर दुनिया से बांका शब्द उठ जाए तो कुछ दिलचले लोग खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएंगे, और इसलिए मैं तो यहां तक कहूंगा कि लखनऊ बांका शहर है, और इस बांके शहर में कुछ बांके रहते हैं जिनमें अजब का बांकपन है। यहां पर आप लोग शायद झल्लाकर पूछ सकते हैं, बांके क्या भला है भाई, हैं क्या भला है, कहते क्यों नहीं? और मैं उत्तर दूंगा कि आप में सब्र नहीं। अगर उन बांकों की एक बांकी भूमिका नहीं हुई तो फिर कहानी किस प्रकार बाकी हो सकती है? हाँ, तो लखनऊ में रईस हैं और इनके साथ शोहदे भी हैं। बकौल लखनऊ वालों के ये शोहदे ऐसे वैसे नहीं हैं, ये लखनऊ की नाक है। लखनऊ की सारी बहादुरी के ये ठेकेदार हैं, और ये जान ले लेने और दे देने पर आमादा रहते हैं। अगर लखनऊ से ये शोहदे हटा दिए जाएं तो लोगों का ये कहना, अजी लखनऊ तो जनानों का शहर है, 16 आने सच्चा उतर जाए। जनाब, इन्हीं शोहदों के सरगनों को लखनऊ वाले बांके कहते हैं। शाम के वक्त तहमत पहने हुए और कसरती बदन पर जालीदार बनियान पहनकर उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाटे हुए जब ये निकलते हैं तब लोग बाग बड़ी हसरत की निगाहों से उन्हें देखते हैं। उस वक्त इनके पट्टेदार बालों में करीब आध पाव चमेली का तेल पड़ा रहता है। कान में इत्र की अनगिनती फुरहरियां खुशी रहती हैं
और एक बेले का गजरा गले में और एक हाथ की कलाई पर रहता है। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते, इनके साथ शागिर्द शोहदों का जुलूस रहता है, एक से बढ़कर एक बोलियां बोलते हुए, फप्तियां कसते हुए और शोखियां हाँकते हुए। उन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नखास जाना था। पास में पैसे कम थे, इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज दी नखास, तो मैं उचककर उनके इक्के पर बैठ गया। यहां पर यह बतला देना ठीक होगा कि लखनऊ के इक्के वालों में 3/4 शाही खानदान के हैं और यही उनकी बदकिस्मती है और सरकार की ज्यादती है कि उनका वसीका बंद या कम कर दिया गया और उन्हें इक्का हाँकना पड़ रहा है। इक्का नखास की तरफ चला और मैंने मियाँ इक्के वाले से कहा, कहिए नवाब साहब, खाने पीने भर को तो पैदा कर लेते हैं। इस सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब के उद्गारों के बांध का टूट पड़ना था। बड़े करुण स्वर में बोले, क्या बताऊं हुजूर, अपनी क्या हालत है कह नहीं सकता। खुदा जो कुछ दिखलाएगा देखूंगा। एक दिन था जब हम लोगों के बुजुर्ग हुकूमत करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते थे, लेकिन आज तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। ओ हुजूर, अब पेशे में कुछ नहीं रह गया। पहले तो तांगे चले, जी को समझाया बुझाया, मियाँ अपनी अपनी किस्मत, मैं भी तांगा ले लूंगा, ये तो वक्त की बात है, मुझे भी फायदा होगा। लेकिन क्या बताऊं हुजूर, हालत दिनों दिन बिगड़ती ही गई। अब देखिए मोटरों पर मोटरें चल रही हैं। भला बताइए बताइए हुजूर, जो सुख इक्के की सवारी में है वो भला तांगे या मोटर में मिलने का है क्या? टांगे में पालथी मारकर बैठ नहीं सकते, जाते उत्तर की तरफ हैं है ना, और मुंह दक्षिण की तरफ रहता है। अजी साहब, मुर्दा उल्टे सिर ले जाया जाता है, लेकिन तांगे में लोग जिंदा ही उल्टे सिर चलते हैं। और जरा गौर कीजिए कि ये मोटरें शैतान की तरह चलती हैं, जहां जाती है वहां बला की धूल उड़ाती है कि इंसान अंधा ही हो जाए। मैं तो कहता हूं कि बिना जानवर के आप चलने वाली सवारी से दूर ही रहना चाहिए, उसमें शैतान का पैर है। इक्के वाले नवाब और ना जाने क्या क्या कहते, अगर वो उस्ताद की जय हो के नारे से चौंक ना उठते। सामने क्या देखते हैं कि एक आलम उमड़ा पड़ रहा है। इक्का रकाबगंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया। एक अजीब सा समा था। रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन पुल पर एक भी आदमी नहीं। पुल के एक किनारे करीब 25 शोहदे लाठी लिए हुए खड़े थे और दूसरे ओर भी उतने ही। लेकिन खास बात यह थी कि सड़क के बीचों बीच पुल के एक सिरे पर एक चारपाई रखी थी और दूसरी ओर दूसरी। बीच बीच में रुककर दोनों ओर से उस्ताद की जय हो के नारे लगते थे। मैंने इक्के वाले से पूछा, क्यों मियां, क्या मामला है? इक्के वाले ने एक तमाशबीन से पूछकर कहा, हुजूर, आज 2 बांकों की लड़ाई होने वाली है। उसी लड़ाई को देखने के लिए यहां पर भीड़ इकट्ठी है। मैंने फिर पूछा, ये क्यों? इक्के वाले ने जवाब दिया, हुजूर, पुल के इस पार के शोहदों का सरगना एक बांका है और उस पार के शोहदों का सरगना दूसरा बांका। कल इस पार के एक शोहदे से पुल के उस पार के दूसरे शोहदे का कुछ झगड़ा हो गया और उस झगड़े में
कुछ मारपीट हो गई, लेकिन बाद में दोनों बांकों में इस फसाद पर कहा सुनी हुई और उसी कहा सुनी में मैदान बंद कर दिया गया। चुप होकर मैं उधर देखने लगा। एकाएक मैंने पूछा, लेकिन ये चारपाइयां क्यों आई हैं? अरे हुजूर, इन बांकों की लड़ाई कोई ऐसी वैसी थोड़ी ही होगी। इसमें खून बहेगा, खून, और लड़ाई तब तक खत्म ना होगी जब तक एक बांका खत्म ना हो जाए। आज तो एक आध लाश गिरेगी। ये चारपाइयां उन्हीं बांकों की लाशें उठाने के लिए आई है। दोनों बांके अपने अपने बीवी बच्चों से रुखसत लेकर और करबला के लिए तैयार होकर आवेंगे। इसी समय दोनों ओर से जय हो की एक बहुत बुलंद आवाज उठी। मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए दोनों बांके आ गए हैं। तमाशबीनों में एक सख्ता सा छा गया। सब लोग चुप हो गए। पुल के इस पार वाले बांके ने सड़क के दूसरे पार वाले बांके से कहा, उस्ताद, और दूसरे पार वाले बांके ने कड़क कर उत्तर दिया, उस्ताद। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज खून हो जाएगा, खून। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज लाशें गिर जाएंगी, लाशें। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज कहर हो जाएगा, कहर। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। लोगों के दिल धड़क रहे थे। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। पुल के इस पार वाले बांके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर कदम बढ़ते हुए कहा, तो फिर उस्ताद होशियार। पुल के उस पार वाले बांके के शागिर्दों ने गगनभेदी स्वर में नारा लगाया, जी उस्ताद। पुल के उस पार वाले बांके ने भी लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर उस्ताद संभलना। पुल के उस पार वाले बांके के शागिर्दों ने गगनभेदी स्वर में नारा लगाया, हाँ उस्ताद। दोनों तरफ के दोनों बांके कदम ब कदम लाठी के हाथ दिखलाते हुए और एक दूसरे को ललकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ के बांकों के शागिर्द हर कदम पर जय हो के नारे लगा रहे थे और दोनों तरफ के तमाशबीनों के हृदय उत्सुकता, कौतूहल और इन बांकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण धड़क रहे थे। पुल के बीचों बीच एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर दोनों बांके रुके। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर गौर से देखा। फिर दोनों बांकों की लाठियां उठी और दाहिने हाथ से बाएं हाथ में चली गई। इस पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद। उस पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद। इस पार वाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पार वाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया और दोनों के पंजे गुथ गए। दोनों बांकों के शागिर्दों ने नारा लगाया, जियो उस्ताद। पंजा टस से मस नहीं हो रहा है। 10 मिनट तमाशबीन सख्ते की हालत में खड़े रहे। इतने में इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, गजब का कस है। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, बला का जोर है। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, अभी तक मैंने समझा था कि मेरे जोड़ का लखनऊ में कोई दूसरा नहीं है। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज मुझे अपनी जोड़ का आदमी मिला। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी का खून करूं। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेर दिल आदमी की लाश गिराऊं। थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो गए। पंजा गुथा हुआ, 10 से मस नहीं हो रहा है। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, झगड़ा किस बात का है? उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद,
यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, पुल के इस पार वाले हिस्से का मालिक मैं। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, पुल के इस तरफ वाले हिस्से का मालिक मैं। और दोनों ने एक साथ कहा, पुल की दूसरी तरफ से ना हमें कोई मतलब है, ना हमारे शागिर्दों को। दोनों के हाथ ढीले पड़े। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया, फिर दोनों घूम पड़े। छाती फुलाए हुए दोनों बांके अपने शागिर्दों से आ मिले। बिजली की तरह यह खबर फैल गई कि दोनों बराबर के जोड़ छूटे, उनमें सुलह हो गई। इस पार वाला बांका अपने शागिर्दों से घिरा चला जा रहा था। शागिर्द कह रहे थे, उस्ताद, इस वक्त बड़ी समझ से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जाती। उस्ताद, हम सब के सब अपनी जान दे देते, लेकिन उस्ताद गजब के कस हैं। इतने में बांके से किसी ने कहा, मुला स्वांग खूब करियो। बांके ने देखा, एक लंबा और तगड़ा देहाती जिसके हाथ में एक भारी सा लठ है, सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उस वक्त बांके खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, एक बांका दूसरे बांके से ही लड़ सकता है, देहातियों से उलझना उसे शोभा नहीं देता। शागिर्द भी खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा, भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक भी है। कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की कहानी दो बांके। कहानी आपको सुना रहे थे जी श्याम। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो भाई, सबकी अपनी अपनी परंपरा होती है। अभी हमने एक कथा सुधा में कहानी सुनी, कथा पठन, बल्कि हमने कहानी पठन इसको कहते हैं, ये हमने सुना। हमारे साथियों को जरूर अच्छा लगा होगा। इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन भी करेंगे, लेकिन जल्दी ही उसके बारे में भी बताएंगे। बड़ी शिद्दत से हमारे साथ इंतजार करते हैं। हाँ। और इंतजार तो आज का भी करते हैं, क्योंकि सबके ना कुछ अलग अलग बनता है। बिल्कुल, और सब तब से यही तो हम लोग देख रहे हैं ना कि क्या क्या बातें सब बता रहे हैं कि आज क्या बनाएं खास। सब कुछ भी बनाओ जो मन करे। अच्छा, ठंड का मौसम है तो गाजर का हलवा बनाओ, लहसुनी चिल्ला बनाओ, सांबर वड़ी बनाओ और खाओ। पहले सब बच्चे घर में थे तो हर दिन कुछ ना कुछ बनता था, और बेटी आती थी हॉस्टल से तो रोज नया पदार्थ बनता था। बेटा तो खुद ही बनाता है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही है। अब इनका दोनों घर में नहीं है। फिर उन्होंने लिखा, जॉब पर छोटे की तो बात अलग, कुछ भी बनाओ खाएगा ही नहीं। हाँ, ये बड़ी बड़ी बात है। देखो, घर में बेटा, अब जॉब पर छोटे की बात ही अलग, कुछ भी बनाओ खाएगा ही नहीं। और साहब, ये मत करो वो मत करो, बस सब्जियां बनाओ और खाओ, क्या करना है फिर। इसे ये तो शिकायत सब मम्मी पापा की है। आज क्या बनाए, खास में तो परिवार को पसंद हो वो बनाए, खाएं, खिलाएं। हमारे परिवारों में पूरण पोली और दाल बाफले बनते हैं। अगर नहीं बनाना तो बाजार में जलेबी और कचौड़ी समोसे जिंदाबाद। क्या बात है। बिल्कुल। ठंड में इन्होंने सुबह सुबह मैक्रोनी बनाई, थोड़ी सी चटपटी बनी थी, ठंड के मौसम में बहुत अच्छी लगी। बाजरे के आटे में सफेद तिल और गुड़ के साथ मठरी बनाई। बाकी पूड़ी, आलू गोभी की टमाटर वाली सब्जी बनाई। रोज से कुछ अलग बनाया। क्या बात है, हो गई जिंदाबाद ना मामला। गक्कड़ भरता बनता है और गाजर का हलवा बनने का नियम है, ये साल भर बनता है। कुछ नया सोचते हैं परंतु वही फिर बन जाता है। तो चलिए, आप और सोचते रहिए। गीत छोटा सा सुन ले प्यारा सा। बिल्कुल, हाँ बुआ। आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। जादूगर शौकीन बजाए मीठी मीठी बीन, जादूगर शौकीन बजाए मीठी मीठी बीन।
बेईमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। मन में एक आग, जुल्फ तेरी के नाग भिजाए तड़प तड़प के जान, मेरी जीन की तुम हो तान, मेरे जादू की हो शान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा निशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। भाई बड़ा प्यारा सा गीत और बड़ा प्यारा सा संदेश। मेरी दोहिती आई हुई है और फोन पर कब्जा जमाए बैठी है, बोलती है मैं सखी सहेली सुनूंगी और फोन मेरे ही हाथ में रहेगा, आप मेरे साथ सुनिए। ये बढ़िया है कि भाई नानी सुने दोहिती के साथ। कमेंट्स करने को मांग रही हूँ, बड़ी मुश्किल से दिया 1 मिनट के लिए। बुआ जी को ढूंढ रही है पोस्ट में, स्वप्निल जी को दिखा दिया कुछ बात कुछ गीत पोस्ट में, अब मैं क्या करूँ। तो भाई दोहिती बिटिया रानी बहुत बहुत सा प्यार तुमको। अच्छा लगा कि तीसरी पीढ़ी भी सुन रही है ना। बिल्कुल, ये तो बहुत हम लोगों के लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है। हाँ। इसी तरह से यही कायम रहे। वैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि भाई ट्रेडिशनल, लजीज, खूबसूरत, रंग लालिमा धारी, स्वाद में लाजवाब, मीठी गाजर का हलवा, अपना देसी स्टाइल में पास्ता, नूडल, साबुत अंकुरित अनाज का ढोकला, सबकी तैयारी रात में कर ली, आज सुबह झटपट बन गया। देव दर्शन और खाना पीना हर दिन की तरह खुशी खुशी, सब वही पुराना दिनचर्या, सबका अपना अपना काम। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेते हैं, स्वीकार कीजिए हमारे नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।